बैठे रहते हैं और वो लेट जाते हैं। कहते हैं प्रवचन शुरू करो तो बैठूंगा, अब प्रवचन बंद है तो लेटूंगा, और लेटे लेटे करवट लेकर मेरी ओर देखते रहते हैं कि ठीक है बैठे रहो। और कुछ लोग मन ही मन कहते हैं तुम भी जाकर लेटो, कहाँ तक बैठोगे। हाँ। इस मंडप में कितने लोगों का बिस्तर लगा हुआ है, जरा दोनों लोग हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। जितने लोगों का मंडप में बिस्तर है हाथ उठाइए। वेरी गुड। अब जगह बहुत खाली भी है इसमें, और लोग लगा लेना। इधर उधर ढूंढते मत घूमना, कहाँ रहूं कहाँ जाऊं। अरे कहीं मत जाओ, यहीं रहो। कुछ लोग कहते हैं कहाँ जाऊं, तो मैंने कहा यहाँ आए हो अब कहाँ जाओगे, यहीं रहो। तो बोले यहाँ कहाँ रहूं, हमने कहा चाहे जहाँ रहो। बोले मंडप में सो जाऊं, हमने कहा बिल्कुल सो जाओ। गुरु के चरणों में सोइए और गुरु के चरणों में अन्न क्षेत्र में भोजन भी कीजिए। 2 बार भूख लगे 2 बार खाइए, 4 बार भूख लगे 4 बार खाइए, और नुक्ति का प्रसाद भी लीजिए। और भोजन भंडारे में परोसने की भी सेवा कीजिए। अन्नदान, धन दान, श्रम दान, समय दान भी कीजिए। आस्था के माध्यम से सीधे प्रसारण में सुनने वाले बहुत से श्रोताओं ने यहाँ का समाचार जब सुना है कि 20-25 हजार लोग भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, तो जो दूर दूर प्रदेशों में बैठे हैं उन्होंने टीवी चैनल में चल रहे अकाउंट नंबर में अपनी सहयोग राशि भेजा है। राजस्थान जयपुर के सुवालाल जांगिड़ ने 40,000 रुपये भेज दिया है। और उसके बाद मेरे पास फोन आया तो मैंने कहा तुम आओगे कि नहीं। बोले हमारा रूप सभी भक्तों में है, मैं आ पाऊं या ना आ पाऊं, लेकिन जो भी भक्त आए हैं उनको भोजन भंडारा आप खिलाते रहो, बस मेरा आना यही है। कितने लोग अपनी सेवाओं को भेज रहे हैं लेकिन खुद नहीं पहुंच पा रहे। और याद रखना कितनी दूर से तुम्हारी सेवा आई है, और यहां अगर सेवा पहुंच गई है तो यहां से आशीर्वाद भी तुम चाहे जितनी दूर बैठे हो तुम्हारे पास में पहुंचेगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। आस्था चैनल में सीधा प्रसारण सुन रहे करोड़ों श्रोताओं को मेरी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। आज दुनिया के लोग देख रहे हैं कि उज्जैन कुंभ नहीं पहुंचा हूं, लेकिन कुंभ खुद ही टीवी के माध्यम से मेरे पास पहुंच रहा है, तो इसका दर्शन घर बैठे ले लिया जाए। निगम रसाल 4 फल लागे, तो सरलता की बात कह रहा था। क्षमा आर्जवम दयाम शौचम सत्वम पीयूषवत पीयू। शौचम, चाणक्य कहते हैं मुक्ति चाहने वालों को पवित्र भी रहना चाहिए, ठीक से स्नान करना चाहिए, कपड़े साफ रखना चाहिए, सामान साफ रखना चाहिए, अंदर और भीतर पवित्रता हो, मन भी निर्मल हो। कबीर साहब ने एक बहुत अच्छी साखी लिखा है, विधायक लालजी राम, क्या लिखा है? कबीर मन निर्मल भया। इधर आओ, हाथ जोड़ दो, तुम उधर क्यों खड़े, दौड़ के आओ। ये देखो बच्चे की तरह दौड़ते हैं, गुरु को इतना मानते हैं, ये गुरु के दीवाना बालक है। क्या कहा कबीर साहब ने? कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। यदि मन को निर्मल बना लो तो पीछे पीछे हरि घूमेगा, और मन यदि गंदा है, पवित्र नहीं है, तो हरि के पीछे पीछे घूमोगे फिर भी हरि वरी कोई नहीं मिलेगा। राम को ढूंढोगे रावण मिल जाएगा, ढूंढोगे सीता मिलेगी सुपर्णखा। मन निर्मल, खान पान भी निर्मल हो, ऐसा वैसा खान पान भी मत करना। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो बहुत दुःखः।
जिसका आहार विहार यथा योग्य है, जिसके कर्म यथा योग्य है, जिसका शयन जागरण यथा योग्य है, वह व्यक्ति दुखों से पार हो जाता है। उसे योगी कहा जाता है और उसे सुखी कहा जाता है। इसलिए आहार विहार आपका यथा योग्य होना चाहिए। कितने लोगों का खान पान ही बिगड़ा है, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, ठोंस ठोंस कर खाते हैं, खाने के बाद कराहते हैं, हाय रे हाय रे हाय रे। फिर हजम हो जाता है, फिर कहते हैं लाई रे और लाई रे। ये सब क्या कर रहे हैं, उल्टा पलटा काम। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है। ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटै चित को भर माए। गाओ। ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटै चित को भर माए। तेज घटै सब भोग की संगति, बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। प्रेम घटै नित ही कुछ मांगत, मान घटै नित पर घर जाए। दयाल कहीं सुन रे नर मूरख, पाप घटै हरि के गुण गाए। गाओ। दयाल कहीं सुन रे नर मूरख, पाप घटै हरि के गुण गाए। प्रेम घटै नित ही कुछ मांगत, मन घटै नित पर घर जाए। तेज घटै सब भोग की संगति, बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। एक बात सुनाऊं, हाथ पांव गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। लोगों का उल्टा है। लोगों का क्या है, माथा गरम, पेट कड़ा और हाथ पांव ठंडा। और डॉक्टर को फोन लगा लगा कर बुलाते हैं, आ जाओ डॉक्टर साहेब जी। माथा गरम है, हाथ पांव गरम और पेट नरम और सिर ठंडा। और घर में आए वैद्य तो मारो उसको डंडा, मारो उसको डंडा। फिर जरूरत नहीं रहेगी, ज्यादा डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस हाथ पांव गर्म होना चाहिए। कितने लोगों के हाथ पांव तो इतने ठंडे हैं, बिल्कुल बर्फ हो गए, और सिर इतना गर्म है कि भस्मासुर हो गया, और पेट इतना कड़ा है कि बिल्कुल हिमालय पत्थर हो गया। पेट नरम, हाथ पांव गरम, सिर ठंडा, और फिर घर में वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेट में कब्जियत मत होने दो। बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। तेज घटै सब भोग की संगति, बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। और ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटै चित्त को हर माए। गाओ। ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, ध्यान बटे तप की संग कीजे। नहीं, ध्यान घटै चित्त को भर माए। प्रेम घटै नित ही कुछ मांगत, मान घटै नित पर घर जाए।
मान घट नित पर घर जाए। ससुराल में भी बार बार मत जाना, अन्यथा सम्मान घट जाएगा। एक दिन के लिए जाओगे तो लोग कहेंगे जीजा जी जीजा जी जीजा जी, और यदि 3 दिन रहोगे तो मन में कहेंगे जीजा जी घर जा जी घर जा जी, और 7 दिन पड़े रहोगे तो साला और साली क्या कहेंगे जीजा जी घर जा जी घर जा जी, और यहाँ से जा जी कहीं जा जी, ना जा जी तो मर जा जी, पर यहाँ से जा जी। इसलिए ससुराल में भी डेरा मत डाल देना। कितने जमाई लोग जम करके ससुराल में अंगद जैसा पांव अड़ा के बैठे हैं। सास ससुर को भी तंग मत करो, अपना काम करो जाकर, और अपने जमाई को जीजा को ज़्यादा अपने यहाँ रखने की कोशिश मत करना, नहीं तो आलसी हो जाएगा वो, और आलसी जमाई कंगाल हो जाएगा तो उसकी कंगाली को तुम कहाँ से भरपाई करोगे। उसको फटाफट विदा करो कि चलो जयराम जी की निकलो, अपना काम शुरू करो। और जो अपने माँ बाप का हुआ नहीं वो सास ससुर का क्या होगा भला बताओ। चलो यहाँ से फोटो जल्दी, उसको दौड़ा दीजिए, अपने घर जाए। और स्त्रियों से भी कहूँगा मायके बार बार मत जाना। कितनी स्त्रियां जब देखो तब गठरी बांध कर, पति पहुँचता कहाँ चली, बोले मायके, फिर कहाँ चली, बोले मायके। ये बार बार मायके जाने वाली स्त्रियां अपने असली घर को सत्यानाश कर देती हैं। मायके में बार बार फोन भी मत लगाना, हर खबर अपने माँ बाप को मत देना, दुख हो या सुख सब हंस करके सह लेना और अपने ससुराल को मंगलमय बना देना। वहां मायके में क्या रखा है, वहां तो तेरे मम्मी पापा कुश्ती लड़ते हैं, उनसे कौन समाधान होने वाला है। तेरे भाई भाभी वो भी झगड़ा करते रहते हैं, वहाँ फोन लगा लगा कर खाम खाम उलझन मत बढ़ा। चल गुड्डी भाई इधर आ, अपने घर को संभाल। मैं बहुत असली पॉइंट आपको बताता हूँ, जहाँ रहो वहाँ पूरा मन लगा कर रहो। अगर साधु बने हो, घर छोड़ कर आए हो, तो पूरा मन फिर अपने गुरु के पास लगा लो, पूरा मन आश्रम में लगा लो, फिर आश्रम की उन्नति के लिए सोचो, आश्रम का विकास करो, संत समाज का विकास करो, धर्म की रक्षा में विकास करो, भक्ति का विकास करो, समाज सुधार में विकास करो, सत्संग में विकास करो। अब एक टांग आश्रम में, दूसरी टांग घर में फंसा के रखा है। काहे का साधु है, लफंगेबाजी कर रहा है। एक हाथ गुरु के हाथ में, दूसरा हाथ बाप के हाथ में। इधर कहता गुरु जी जो कुछ हो तुम ही हो, उधर कहता बाप तेरे अलावा और कोई नहीं पाप। अब ये बाप वाप क्या करेगा वहां तो ये गुरु को चुन लो ढंग से और गुरु के चरणों में डूब जाओ और गुरु का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त कर दो। गुरु तुमको इंसान से भगवान बना देगा, महान बना देगा, गुरु तुम्हें पूजनी बना देगा। एक नाव पर बैठना सीखो, 2 नाव पर बैठोगे, नावें दोनों इधर उधर चली जाएंगी, तुम डूब जाओगे। किसी गांव में मेरा सत्संग था, जिन्होंने सत्संग कराया था उनकी बेटियां सभी आई थी। तो बेटियों की माँ रोक रही थी और रुको 2-4 दिन। तो बेटियां कह रही थी मेरे घर में बहुत काम है, बहुत जिम्मेदारियां हैं माँ, मैं नहीं रुक सकती हूँ। जैसे आप अपनी ससुराल संभालती हो ऐसे मुझे भी अपनी ससुराल संभालनी है। माँ ज़्यादा रोका मत करो, नहीं मेरा घर बिगड़ जाएगा और रहना उसी घर में है, इस घर से मेरा काम भी नहीं चलेगा। इसलिए जयराम जी की माँ मैं जा रही हूँ। अपने घर का ख्याल रखो। हमारे पास में कोई भक्त आता है, जब ज़्यादा दिन रहता तो मैं उसको घर भेजता हूँ कि अब घर जाओ। तो बोलता और रहूँगा, हमने कहा तुरंत टिकट बनाओ। बोलता 2 दिन बाद जाऊँगा, हमने कहा आज शाम को निकलना है।
अरे तुम यहाँ पड़े हो, घर में कोई सब्जी लाने वाला नहीं, फालतू काम कर रहे हो। वहाँ जाओ, घर के लोग दुखी होंगे, काम बिगड़ेगा, व्यवस्था बिगड़ेगी। समय समय पर गुरु के साथ भी रहो, सत्संग में भी जाओ, लेकिन अपने घर की व्यवस्था को बिगड़ने मत देना, क्योंकि घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो आस्था भी बिगड़ जाएगी, और आस्था बिगड़ गई, व्यवस्था बिगड़ गई तो सुबह शाम का नाश्ता भी बिगड़ जाएगा, फिर जिंदगी का रास्ता भी बिगड़ जाएगा। धन्यवाद है। अब बंद कर दूं क्या? मैं थक गया हूं। हैं? क्या कह रहे हो तुम? हम सुन नहीं पा रहे हैं। कुछ नहीं लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं तुम्हारी जय बोल रहे हैं, तुम बंद क्यों करोगे? और जय बोल दूंगा, लेकिन चालू रखो। वाह वाह, जितने लोगों ने जय बोला है, एक जय में कम से कम 3-3 मिनट तो प्रवचन सुनाना ही पड़ेगा। अब ऐसा ना हो कि ये 10,000 लोग सब जय बोल दें तो 3-3 मिनट से गुणा करो तो हम ही लफड़े में फंस जाए। फिर 30,000 मिनट होंगे तो 1 महीना और यहीं रहना पड़ेगा। बस इतने लोग जो बोल चुके उनकी मान्यता है, अब बाद को बोलेंगे तो नहीं। शौचम पवित्रता हो। और चाणक्य कहते हैं जिनमें सच्चाई भी है, सत्य है, धर्म न दूसर सत्य समाना। प्रतापगढ़ जिले में मैं गया था एक सज्जन के यहाँ पधरौनी, तो बता रहे थे हमारे यहाँ के सांसद इतने अच्छे आदमी हैं, 5 बार सांसद बन चुके हैं, लेकिन बात जो है वही बोलते हैं जो हो सकती है, झुट्ठमबाजी वाला काम नहीं करते। सत्य में बहुत दम होती है। झूठ बोलने के पहले सोचना पड़ता है कैसे बोलूं, क्या मिलाकर बोलूं, लेकिन सत्य बोलने के पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता है। सत्य तो सीधा सरल होता है। जीवन में सत्य भी हो, विश्वास को जीतो। कहते हैं कि फिर तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो निगम रसाल 4 फल लागे, तामे 3 समाई। वेद रूपी आम के वृक्ष में 4 फल लगे हुए हैं, जिसमें 3 सामान्य फल लगे हुए हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये तीनों फलों को भी प्राप्त करो, धनवान भी बनो। अर्थ माने धन होता है। निर्धन होकर जीना कोई बहादुरी का काम नहीं है, धनवान भी बनो, लेकिन आपका धन धर्म के लिए होना चाहिए। कितने लोग धनवान तो बहुत हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जब दान करेंगे तो पुराने मॉडल का 5 का नोट निकालेंगे, घर से ही अलग स्पेशल जेब में रखकर लाएंगे और 5 रुपये दान दे देंगे। तो पुजारी ने पूछा बहुत कम दान दे रहे हो? तो कहते हैं कि इतना दिया हूँ यही बहुत है, देने का बिल्कुल इरादा ही नहीं था, ये बहुत दे दिया। धनवान होने के साथ साथ उदार भी बनो। आज हमारे पास में 2 गरीब आदमी आए, पुनीराम और रामकरण, रामगंज मंडी से। ज़्यादा धनवान तो नहीं है। सुबह परिक्रमा कर रहा था, दोनों ने 3100 रुपये दिए, बोले भंडारे में लगा देना। हमने कहा सलाह करके लाए हो? बोले हाँ, सलाह दोनों ने कर लिया था, कितना देना है? बोले आपके लिए अलग से दूंगा, ये भंडारा के लिए। हमने कहा गरीब हो तुम? बोले हम गरीब नहीं हैं, हमारे पास में भक्ति रूपी धन है, प्रेम रूपी धन है, धर्म रूपी धन है, और गुरुदेव आपके कृपा का खजाना मेरे पास है। मैं गरीब में भी अमीर हूं और मैं कोई गरीब नहीं। तो दोनों भक्त इसी में कहीं छुपे हुए बैठे होंगे। अगर खड़े हो सके तो दर्शन भी दे सकते हैं। रामकरण, पुनीराम, बड़ी भीड़ है, देखना पड़ेगा किधर खड़े हैं।
नज़रें भी फेल हो रही हैं, भीड़ ज़्यादा है। मेरे चश्मा इसीलिए लगाया हूँ दूर तक देखूँ, चश्मा भी फेल है, डबल चश्मा रखना पड़ेगा। धन्य है आप लोगों की श्रद्धा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, आपकी कामना निष्काम हो जाए और मोक्ष प्राप्त करने की कामना हो। चौथा फल जो मोक्ष है, कबीर साहब कहते हैं मोक्ष रूपी फल वेद रूपी आम के वृक्ष में लगा हुआ है। वेद को आम का वृक्ष कबीर साहब ने कहा है, वेदों का सम्मान किया है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, 4 फल होते हैं। तीर्थ नहाए 3 फल, संत मिले फल 4। तीर्थ नहाए 3 फल, संत मिले फल 4, और सद्गुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार, कहें कबीर विचार। देखते रहो हमको, हम देखते रहें तुमको। हम सुनाएंगे कुछ नहीं, तुम सुनना भी कुछ नहीं। तुम सोचते होगे क्या बात करते हैं गुरु जी। बात क्या करते हैं? बात इसलिए करते हैं क्योंकि बात नहीं करेंगे तो तुमसे प्रेम कैसे बढ़ेगा। प्रेम बढ़ाने के लिए प्रवचन के बीच में कभी कभी थोड़ी बात भी कर लेता हूँ। और बात केवल मुंह से बात नहीं होती है, बात तो नजर ने नजर से मुलाकात करनी। यहाँ पर जितने लोग आए हैं सबके मन में इच्छा थी कि आस्था भजन टीवी चैनल में रात्रि 9 बजे जिनको देखता हूँ उनको मिलूंगा भी और उनसे बोलूंगा, बात करूंगा, उनकी प्रशंसा करूंगा कि तुम्हारा प्रवचन अच्छा है, तुम अच्छा ये है वो है सब कहूंगा। लेकिन यहाँ आकर जब ये 10-20 हजार की भीड़ देखा है तो उनके होश उड़ गए कि बात तो अलग ही रह गई, मुलाकात होना मुश्किल है। लेकिन आपको याद रखना है बात भी हो रही है। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, तुम्हारी नजर और मेरी नजर, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश, मगर बात कर ली, मगर बात कर ली। मौन बात हो रही है। हम मुस्करा देते हैं, तुम मुस्करा देते हो, दोनों समझ जाते हैं कि प्रेम का मामला ठीक चल रहा है, बस बात की जरूरत नहीं है। धन्य हो। निगम रसाल 4 फल लागे, तामे 3 समाई। एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन कहो बिरले पाई। एक जो मोक्ष रूपी फल है वो सबसे दूर लगा हुआ है, उसको सभी चाहते हैं, लेकिन कोई बहुत जतन प्रयत्न करके ही उसको प्राप्त कर पाता है। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुर न तरिवर तरावे, कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होय सो पावे। साहब कहते बसंत ऋतु बीत गई, गर्मी की ऋतु आ गई है, सब पत्ते झड़ गए, सूखे सूखे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। अर्थात बसंत की बहारें चली गई और गर्मी का सूखापन आ गया। अर्थात बचपन और जवानी की बहारें चली गई। बचपन और जवानी बसंत ऋतु के समान है और बुढ़ापा ग्रीष्म ऋतु के समान है। बुढ़ापा की ग्रीष्म ऋतु आ गई और बचपन और जवानी की बसंत ऋतु चली गई। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुर न तरिवर तरावे, दोबारा वृक्ष की छाया मिले न मिले, पुनः ये मनुष्य जीवन प्राप्त हो न हो, ऐसे नर्तन को पाकर गंवाना नहीं। और तीसरा अर्थ है
कि जिनकी वासना रूपी बसंत ऋतु बीत चुकी है और ज्ञान की परिपक्व ग्रीष्म ऋतु आ गई है, ऐसे लोगों को पुनः जन्म मरण के वृक्ष के नीचे नहीं आना पड़ता है। उनकी मुक्ति हो जाती है, उस आत्मा की सद्गति हो जाती है और उसका आवागमन से छुटकारा हो जाता है। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुर न तरिवर आवे। कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन हो सो पावे। कबीर साहब कहते हैं वही स्वामी है, वही सुख का सागर है जो राम में मगन रहता है, अर्थात जो भक्ति में मगन है, धर्म के कार्यों में लीन है, परमार्थ की राह पर चलने वाले नर नारियों को जी सेवा करने में खुशियां मनाता है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति पाता है, उसका कल्याण होता है। आज आपने मेरी वाणी को बहुत देर से ध्यान लगाकर श्रवण कर रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और इस इतने बड़े समागम को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान करने वाले हमारे भक्त श्री हेमत भाई कंझारिया को आशीर्वाद देता हूँ। खड़े होइए दोनों पति पत्नी। हेमत भाई कंझारिया, प्रकाश भाई कंझारिया को भी आशीर्वाद देता हूँ। अभी इनके यहाँ समागम मैंने किया था। इधर आ जाओ, निकल करना, बाहर आ जाओ थोड़ा सा। तो ये दोनों भाई बड़े मज़ेदार भी हैं। 3 दिन का प्रोग्राम किया, रोज 11,000 दान देते थे कुंभ के लिए, यहाँ भंडारे के लिए। तो मैं सोचता था कि अगर 1 महीना पूरा कर देता तो अच्छा था। दोनों भाइयों ने मिल करके और कुछ गांव के लोग सब मिल करके 2 लाख और 27,000 रुपये इस कुंभ के लिए दान दिया है। नगद जोड़कर बताया हूं मैं। ये प्रकाश भाई ने वहीं पर दिया था, यहाँ ये फिर दिया, 27,000 दिया। इनके भाई हैं हेमत भाई, वहाँ 33,000 3 दिनों में 11,000 दिया, यहाँ फिर 11,000 दिया। तो मैंने कहा बहुत दे रहे हो। बोले अब आपके लिए ही कमाना है और क्या करना है, धर्म में लगाए। आशीर्वाद है इनको। व्यास गादी विराजो, जाकर बैठो। देवकरण आंजना को आशीर्वाद दे रही है। आओ नाम लो तो आ जाए करो। विधायक जी साथ में लाओ, लेकर आओ, अकेले चल नहीं पाते, आओ। इन्होंने 125 कुंटल गेहूं असंग देव अन्न क्षेत्र भंडारा के लिए दान दिया है। 125 कुंटल, क्या हाल है, कमाल कर दिया है। विराजो। विधायक जी ने यहाँ गमले लाकर लगा दिया है। ये हरा भरा गमला इनका दिख रहा है। और धन्य हो, धन्य हो। महेश राम साहू हृदय श्री देवी इंजीनियर कोरबा, इनकी ओर से भी 25-30 हजार का दान अन्न क्षेत्र के लिए है। निकल जाया करो खट से, शर्माया मत करो। और जो निकलने ना दे उससे भी 21,000 ले लो। आप इनको देखिए, दर्शन कीजिए। ये दानियों का दर्शन करा रहा हूं। ताली बजाओ ना तुम। ताली बजाओगे तो पूरा 51,000 कर देंगे ये। और जोर से बजा दो। बहुत प्रेम है इनका। ये गुरु के प्रेम में थोड़ा थोड़ा ताली बजाकर नृत्य भी करते हैं। मैं जानता हूं कि इनमें बहुत आस्था है। आरती के समय थोड़ा थोड़ा नाचने का मन हो जाता लोगों का। दिलीप सिंह चौहान पति पत्नी, आइए
ये ऐसी आत्मा है, बाहर निकलो, जिन्होंने 56,000 रुपये नगद दान दिया है। और आप इनकी कहानी सुनोगे तो खुश हो जाओगे। इनकी कहानी यह है, कह रहे थे संतरा के खेत में पानी नहीं बोर में था, और ज्यों ही आपको भंडारे के लिए दान देने का संकल्प लिया, उसके बाद बोर डाला हो तो इतना पानी निकला है कि उस क्षेत्र के सारे सबके बगीचे भी सिंचाई कर रहा हो। धन्य हो, सच बात है ना? वेरी गुड। दोनों पति पत्नी खड़े हैं आस लेकर कि गुरुदेव एक नजर और डालो, पानी निकला है, अगली बार दूध निकल पड़े तो अच्छा है। बैठो बैठो। इनके घर भी गया हूं मैं, 1 घंटे के लिए सत्संग गांव में किया हूं, लसुड़िया गांव है। इसमें बैठे हैं हमारे भक्त श्री गंगाराम सिंधे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर, मनावर से आए हैं, धार जिले से। 25,000 रुपये का नगद दान इस अन्न क्षेत्र के लिए 1.5 महीने पहले दे दिया था। आज सफेद कपड़ा पहनकर आए हैं, हमारे साथ मैच कर रहे हैं, हंसते ऐसे हैं लगता है बचपन अभी है। बहुत मस्त है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर। धन्यवाद, ताली बजाओ। हमारे बीच में एक भक्त और छिपे बैठे हैं, सखाराम घोरपड़े, औरंगाबाद पिंपरी राजा। दौड़ के आओ, नाम इनका बड़ा अच्छा है, सखाराम घोरपड़े, और जब बुलाओ तो दौड़ पड़े। 51,000 का सहयोग दान अन्न क्षेत्र के लिए है। और ये अन्न क्षेत्र संत तो कहते हैं कि 22 अप्रैल से शुरू हुआ है, लेकिन ये 10 अप्रैल से प्रारंभ है और ये 25 मई तक चलता रहेगा। 25 मई तक चलता रहेगा। जहां पर 20,000, 30,000, 25,000 लोग आकर भोजन प्रसादी ले रहे हैं। जयंती भाई पाटीदार 1 महीने से लगातार स्टोर इंचार्ज की सेवा, कोठार की सेवा कर रहे हैं। जयंती भाई पाटीदार इंदौर खजराना के निवासी हैं, बड़ी श्रद्धा है। और इनके साले ओम प्रकाश पाटीदार वो भी जुटे हुए हैं। मैंने इनके साले से पूछा किसको चार्ज दूं, बोले जीजा जी को दे दो। तो मैंने कहा साला, बोले हम भी लग जाएंगे जीजा के साथ। दोनों आनंद से संभाल रहे हैं। 1 महीने से डेरा डाल दिया है इन्होंने। ताली बजाकर अभिनंदन। और इस सभा में हमारे बैठे हैं बहुत बड़े दानी विष्णु कुमार शर्मा, पुरुषोत्तम घाटिया, प्रेमलता घाटिया। उनसे भी कहूंगा आओ बाहर निकलो जल्दी से, जिन्होंने बिना गिने 3 बार हमको दान दिया है और हमसे भी कहा गिनना मत, डब्बम डाल दो तुम। बहुत बड़ा दान इस अन्न क्षेत्र में पुरुषोत्तम घाटिया, बकानी, राजस्थान, झालावाड़ का है। विष्णु शर्मा रेखा भाई तुम भी आओ, ताली बजाओ। 3 बार बड़े बड़े प्रोग्राम करवाया है और 10 बार इनके घर गया हूं और हर साल 1-2 बार जाता हूं। ये वो घर है, वो व्यक्ति हैं जो हर साल हमको ले ही जाते हैं, इनके हमें जाता हूं। अगर इनके गांव में भागवत कथा होगी तो उसमें भी अलग मंच बनाकर मेरा प्रवचन अलग से स्पेशल बुलाकर करवाते हैं कि आप आओ, आपका जरूर होगा। इस साइड में हमारे विष्णु शर्मा जी हैं, इनको भी मेरा आशीर्वाद है। विष्णु शर्मा को धन्य हो बेटी, विराजो। रमेश कुशवाहा जो 1 महीने से भोजन भंडारे में माइक से अनाउंस करके सबको लाइन से बिठाने की, खिलाने पिलाने की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने मनावर में 8 दिन गीता पर मेरा प्रवचन करवाया था, उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हर्षित पटेल, बाराबंकी उत्तर प्रदेश, जिनकी ओर से 1 ट्रक राशन आया है उत्तर प्रदेश बाराबंकी से, कल उन्हीं की तरफ से पूरा भंडारा हुआ था, उनको भी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है।
हमारे देवकर जी अपना संचालन आकर संभाल ले पहुंचे। अशोक जी पाटीदार, संतोष सिंह सांद, ग्राम आमला ना प्रसाद इच्छावर, सुनील जी सेन हामा खेड़ी, सीताराम जी वर्मा इच्छावर, श्री किशनलाल जी शर्मा रोटी मास्टर 24 घंटे रोटी बना रहे हैं। 1 घंटे में 1500 रोटी एक आदमी बना रहा है। यहाँ रोटी बनाने की मशीन भी आई है और 1500 रोटी 1 घंटे में निकाल रही है। क्योंकि मैंने सोचा गर्मी है, पूड़ियाँ नुकसान कर सकती है, तो रोटी और पूड़ी मिक्स खाओ, माल उड़ाओ, बीमार ना हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। रोटी बनाने की मशीन का दर्शन भी कर लेना, और लेकिन हाथ मत डाल देना, नहीं हाथ भी रोटी बन जाएगा बेल कर। दूर से देखना, अभी मैं नहीं देखा हूं, मैं भी जाऊंगा एक दिन, लेकिन भीड़ ज़्यादा है, मैं वहां पहुंच नहीं पाता हूं। श्याम जी परमार, लक्ष्मीपुरा देवास, वाहन सेवक भंडार गृह में, कृष्ण भगवान इंसार हरियाणा, जयंती भाई पाटीदार, ये लोग भंडारे में 1 महीने से सेवा दे रहे हैं। बैठे रहना, तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा। आधा घंटे भंडारा में देर है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हिम्मत से बैठो। और अब हमारे मन संचालक देवकर जी देवकर जी और प्रवीण जी को इस कुंभ मेला का प्रभारी बनाया गया था। आज 3 महीने से यही डेरा डालकर ये लोग सेवा में लगे हैं। इनके साथ में 7-8 महात्मा और लगे हैं। एक बार ताली बजाकर हमारी संत मंडली का अभिनंदन कीजिए। और ध्यान से सुनना, जो सुनाया हूं उसको ख्याल में रखना। आशीर्वाद, धन्यवाद, शुभकामना, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव की। अभी आप और हम सब लोग प्रखर तेजस्वी राष्ट्रीय संत परम पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी के सुमधुर सुखद सत्संग का लाभ आप और हम सब लोग भाव श्रद्धा के साथ में कर रहे थे। आस्था चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश में, पूरे दुनिया में गुरुदेव जी के लाइव प्रवचन का लाभ ले रहे थे। समस्त भक्तजनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो गुरुदेव जी के सुखद सत्संग का लाभ ले रहे थे। आप सभी असंग देव अन्य क्षेत्र में पधारे हुए हैं और आज आस्था चैनल के माध्यम से असंग देव अन्य क्षेत्र में अपना सहयोग आस्था चैनल में प्रवचन सुन करके जो भेजे हैं हमारे परम भक्त श्री भगवती सिंह जी रत्नू, जो कि सांगानेर जयपुर से हैं। आप असंग देव अन्न क्षेत्र के लिए, आप सबके भोजन के लिए आज 10,000 रुपये का सहयोग भेजे हैं। आपके लिए जोरदार ताली बजाकर आपका धन्यवाद करेंगे। वो अपना नाम और आपका धन्यवाद टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुवालाल जी जिन्होंने कल 40,000 का सहयोग भेजा था, वो वापस आज के अन्न क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये का और सहयोग भेज रहे हैं। आप सबकी सेवा के लिए उनके लिए भी धन्यवाद कीजिएगा ताली बजा करके। श्री त्रिलोक चंद जी चौधरी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से आप भी 5100 रुपये का आप सबके सेवा के लिए अन्य क्षेत्र के लिए सिंहस्थ महाकुंभ में भेजे हैं। आपके लिए भी जोरदार ताली बजाकर आपका भी धन्यवाद करेंगे। श्री अनुपम ठाकुर जी पूरनपुर पीलीभीत से आप भी इस भंडारा को सफल बनाने के लिए 2100 रुपये का सहयोग। श्री शारदा सोमानी जो कि वैशाली बिहार से है, आपने भी 5100 रुपये का सहयोग भेजे हैं। आपके लिए भी जोरदार ताली बजाकर आपका धन्यवाद करेंगे। आप सभी अभी थोड़ा देर बैठे रहें, आरती आप और हम सब लोग अभी भाव श्रद्धा के साथ में लाभ लेंगे। श्री अलकेश भाई पटेल 4610 रुपये का सहयोग जो कि संदेर पाटन गुजरात से है, आपके लिए भी एक बार ताली बजाकर आपका सम्मान करेंगे। आराध्या साहू, हितेश साहू खामी हीरा छिंदवाड़ा से 2100 रुपये का सहयोग। शीला देवी तोमर 2100 रुपया, ये आस्था चैनल में आज प्रवचन सुन करके अपना सहयोग भेजे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णा नंदन जी झा भागलपुर से 5100 रुपये का सहयोग
बिहार से भेजे हैं, आपके लिए भी ताली बजाकर आपका धन्यवाद करेंगे। श्रीमती शारदा शर्मा दिल्ली से 6100 रुपये का सहयोग अन्न क्षेत्र के लिए भेजे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र लोधी जी मुरला कला से आप भी अपना सहयोग अन्न क्षेत्र में 2100 रुपये का भेजे हैं, धन्यवाद। अमेरिका से सरोज बाहेती 15,000 रुपये का सहयोग असंग देव अन्न क्षेत्र के लिए भेजे हैं अमेरिका से, आपके लिए भी तो जोरदार ताली बजाकर आपका धन्यवाद करेंगे। कुमारी देवी यादव मुंबई से आपने अकाउंट नंबर में हमारे सदगुरु मानव सेवा असंग आश्रम के आस्था चैनल के माध्यम से प्रवचन सुन करके 5100 रुपये का सहयोग भेजे हैं, आपके लिए भी जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद करेंगे। इसी तरह से आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हमारे समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को भी सिंहस्थ महाकुंभ के इस महान पर्व में सहयोग के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, और आप अपना सहयोग भेजने के लिए हमारे टीवी स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है उसमें फ़ोन करके अपना नाम लिखा सकते हैं, या अकाउंट नंबर जो दिखा रहे हैं उसमें आप अपना सहयोग भेज सकते हैं। अब आप सभी खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ लें और भाव श्रद्धा के साथ परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। सब लोग